अगर आप चाहते हो कि आप अपने फार्म को, गाय के फार्म को, भैंस के फार्म को एक सक्सेसफुल फार्म बनाए, तो ये 4-5 चीजें तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 4-5 ऐसे पॉइंट्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले नंबर पे है वो है लेबर। जब भी आप अपना फार्म करो, राइट, आपका गाय का फार्म हो, भैंसों का फार्म हो, कभी भी लेबर पे मत डिपेंड हो। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल फार्म्स देखे हैं, उन सभी में सबसे कॉमन चीज क्या थी कि वो खुद अपने फार्म में रहते थे। मिल्किंग के टाइम हो या राशनिंग का टाइम हो, आप लेबर पे डिपेंड हो ही नहीं सकते। आपको कुछ अंदाजा ही नहीं होगा वो क्या डाल रहे, कितना डाल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फार्म्स का मैंने यही दिक्कत देखी है, जिस फार्म में लेबर पे डिपेंडेंट थे, जो मतलब ओनर है फार्म का, खुद नहीं मौजूद रहता था फार्म पे, मिल्किंग के टाइम हो गया या राशनिंग के टाइम पे, उन फार्म्स में सबसे ज्यादा दिक्कत देखी गई थी। और जो फार्मर जब मिल्किंग का टाइम हो चाहे राशनिंग का टाइम हो, अपने फार्म में मौजूद रहता है, अपनी लेबर को प्रॉपर गाइड करता है कैसे क्या करना है, उन फार्म्स में सबसे कम दिक्कत देखी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि आप लेबर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। इसको अगर प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है तो आपको अपने डेयरी फार्म में उतरना ही पड़ेगा। ये कैमरा लगा के भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फार्म में आना ही पड़ेगा। आपको हर एक एनिमल का, हर एक पैन का अपने हिसाब से एक जजमेंट लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है मेरी रिकॉर्ड कीपिंग। अब बहुत सारे डेयरी फार्म्स हैं, उन्होंने फार्म्स बड़े अच्छे बना लिए हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड ही नहीं उनके पास। और कई मैंने छोटे फार्म्स देखे हैं, बेशक उनके पास 2 या 3 गाय भैंस है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी अच्छी की हुई है, राइट। तो आपको रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपके एनिमल को कौन सा सीमन से ईआई हुई है, कौन सा बुल था, इसकी लास्ट काविंग कब हुई थी, इसके पहले बच्चे कौन थे। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया आपके पास अपने हर एक एनिमल का होना चाहिए। कितना ये दूध पिछली बार दे रही थी, इस बार दूध कितना देगी, नेक्स्ट टाइम क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये अगर डाटा आपके पास रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो फिगर की फॉर्म में कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्म्स को अगर लॉस हो रहा है, चाहे वो कोई भी फार्मिंग हो, वो इसलिए होता है कि रिकॉर्ड उनके पास होता ही नहीं है। तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनका फार्म एक सक्सेसफुल तरीके पे चल रहा है या एक लॉस मेकिंग बिजनेस बन गया है। तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग पेपर पे लेनी ही पड़ेगी। अब बहुत सारे फार्म है जो एक्सेल पे भी आके अपना डाटा मतलब कर रहे हैं, राइट, अच्छी बात है। लेकिन अगर फार्म्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सिंपल एक कॉपी लगाओ और जो बेसिक चीजें अपनी लिखनी शुरू कर दो। कब वैक्सीनेशन हुई थी, कब डिवर्मिंग स्टेटस थी, दूध का क्या स्टेटस था, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपने फार्म का रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब फार्मर्स कई सोचते हैं कि जैसे कईयों ने स्टार्ट करना है डेयरी फार्म, तो बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि बस इनसे उनसे सुन के वो शुरू करते 10 से 20 गाँव से, भैंसों से शुरू करते हैं अपनी फार्मिंग, जो एक करेक्ट मेथड नहीं है, राइट। अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस है तो आप ये रिस्क ले सकते हो, अगर नहीं है तो आपको हमेशा 2-3 गाय भैंसों से ही स्टार्ट करना है, मंथ वाइज मंथ, राइट। जिस हिसाब से आपको लगे कि आप एक्सपीरियंस हो रही है, आपको पता चल रहा है प्रॉपरली काम कैसे होता है, उस हिसाब से आप गाय और भैंसे और अपने फार्म में ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐसे मत शुरू करना कि इकट्ठा ही 10 ले लिया, 20 ले लिया, उससे आपको भी लॉस होगा। एक तो आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर आएगा और दूसरा आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मेरी राय आप सभी के लिए होगी कि अगर आपने फार्म को बड़ा भी करना है तो मंथ वाइज मंथ आप एडिशन करके ही अपने फार्म को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जेनेटिक्स की, राइट। जेनेटिक्स को मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको कि जैसे आप देख सकते हो कि नेपाली जो है, नेपाली की कभी हाइट लंबी होगी नहीं, वो छोटी हाइट के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक्स ही वैसा है। साउथ अफ्रीका वाले लोग कभी उनका रंग गोरा होगा ही नहीं, उनका रंग हमेशा काला ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी उनका एक जेनेटिक्स है। इसी तरह भैंस गाय का भी जेनेटिक्स अगर 40-50 लीटर वाला नहीं है तो आप 10-20 लीटर वाली पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते हो। तो आपने जजमेंट जरूर करनी है कि आपकी जो कैटल है, आपकी गाय है, भैंस है, उसका जेनेटिक्स किस हिसाब से है, उसको सीमन कौन सा लगा है, उसका प्रॉपर पेडिग्री एनालिसिस देखना है कि उसका परफॉर्म करने का वो जेनेटिक्स है भी कि नहीं है। अब हम 5-10 लीटर वाली कैपेसिटी कोई एक अच्छी डाइट देनी शुरू कर दें, सोचेंगे ये 30-40 कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको जेनेटिक्स को इस हिसाब से काम करना है कि आपको पता हो कि ये इस कैटल, इस गाय या भैंस की कैपेसिटी है 30-35-40 तक जाने की। आप उसको ही अपना जो प्रॉपर डाइट देना शुरू कर सकते हो ताकि वो प्रॉपर परफॉर्म कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कई फार्मर्स क्या होता है कि कोई फार्म में कोई दिक्कत आ गई तो गूगल करने लग जाते हैं, तो ये सबसे ही गलत प्रैक्टिस है, राइट। मतलब अगर सब कुछ ही गूगल कर ले तो फिर किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी ह्यूमन वाली डॉक्टरी में होगी या किसी भी डॉक्टरी में होगी।
तो आप सब कुछ गूगल नहीं कर सकते, हर एक चीज का बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं। गूगल तो इनफैक्ट ऐसे काम करता है कि अगर आप सिम्टम बता दोगे ना कि मेरे को सर दर्द, पैर दर्द कुछ हो रहा है, तो वो आपका टेंटेटिव डायग्नोसिस बता देगा कि आपको कुछ भयानक बीमारी जैसे कैंसर वगैरह होने वाली है, राइट। तो गूगल पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, किसी नॉलेज्ड एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट या किसी वेटनेरियन से आप सलाह ले सकते हो। ऐसे आप गूगल पे डिपेंड करके अपना फार्म नहीं चला सकते। इसी के साथ मेरा एक पॉइंट है कि आप मोस्टली जो आई नो कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी वीडियो दे रहे हो, कि इस बंदे का बैकग्राउंड है क्या, राइट। कि आपको जजमेंट करनी चाहिए जो ये बंदा बोल रहा है यूट्यूब पे, जो ये वीडियो डिलीवर कर रहा है, उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, राइट। उसका कुछ है इसमें बैकग्राउंड की नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत सारे देखे कि देसी नुस्खे ही बहुत कॉमन हो रहे हैं और फार्मर्स इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। नो डाउट कई फार्मूलास इफेक्टिव हैं, राइट। मैंने भी इसमें अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को अभी प्रैक्टिकली मैंने किसी को इतना सक्सेसफुल होता देखा ही नहीं है, राइट। तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि आप किसकी बात सुन रहे हो, उसका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फार्मिंग है, चाहे वो गाय की है चाहे वो भैंस की है, ये सभी साइंस बेस्ड है, साइंटिफिक है, कोई तीर तुक्का बिल्कुल नहीं है। तो आपको उस हिसाब से आप अपग्रेड करो। हम जैसे वेटनेरियन एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे यूट्यूब पे आ गए हैं जो फ्री से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जो मेरी कितनी वीडियोस है, मैंने कितने केक्स के बारे में, प्रोटीन सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज, कितने अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, ये सभी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और अपनी फार्म्स को मुनाफे की तरफ बनाओ, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो और मेरे कमेंट सेक्शन या मेरी मेल आईडी या मेरे हेल्पलाइन नंबर पे। मैं मिलूंगा आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।